आप ठाकुर जी को वही भोग लगा सकते हैं जो उनको लगाने की चीज है, और वही आप पाएं तो जीवन में कभी विकार पैदा नहीं हो सकते। हमारी शरीर के कंठी क्यों लगाई जाती है? कंठी का मतलब इसके नीचे वो पदार्थ जाना ही नहीं चाहिए जो ठाकुर जी को नहीं लगाया जा सकता भोग। सिंपल। और अगर ये हो गया तो हम विशुद्ध हो जाएंगे, हम फिर आनंद से भर जाएंगे। लेकिन यही गड़बड़ हो रही है। ठाकुर जी को जो हमें सौंपना है, जो भोग लगाना है, वो भोग ही गड़बड़ हो गए। और भोग गड़बड़ कहां से हुए? भोग गड़बड़ हुए, हमारा जो पहला दर्शन है आहार, हमारा आहार दर्शन हुआ गड़बड़, और सारी मामले बिगड़ते चले गए। अरे आज के मामले में तो चौके चूल्हे भी इतने पवित्र नहीं बचे कि ठाकुर जी को भोग लग जाए। कोई बिरले घर है जहां बड़ी पवित्रता है, बड़ी पवित्रता। वरना तो लोग किचन में भी चप्पलें पहन के घूम रहे हैं, और फिर पूछो मुस्कुराकर चप्पल, नहीं नहीं ये तो किचन की है, तो सर पे रख लो। अगर ऐसा है तो सर पे रखो ना, फिर बोलना ये तो सर वाली चप्पल है। मान बात दूर तक जानी चाहिए साहब। उसके लिए हमारे यहां दर्शन आया है। कपड़े के बनते हैं, अलग से बनते हैं। होटल्स में व्हाइट कलर की फॉर्म की मिलती भी आती है अलग से, उसको यूज करना है। लेकिन जो चप्पल की फॉर्म में है वो चप्पल ही कहलाएगी, चाहे वो सोने की हो या काऊ की है। हाँ, सिर्फ एक तरह की चप्पल यूज हो सकती है रसोई में, लकड़ी की खड़ाऊ, और उसका भी साइंटिफिक रीजन है, पर इतना समय नहीं है। उसका भी वैज्ञानिक कारण है कि लकड़ी की खड़ाऊ क्यों पहननी है। तो हम आधुनिकता की दौड़ में तो दौड़ गए, लेकिन बहुत सारी जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो रही हैं, उन्हें सुधारेंगे हम, और वो सुधर भी जाएंगे। हम बैठे रहेंगे जब तक। बोलो राधे राधे। मेरा तात्पर्य यही है कि चीजें सुधर जाए। जाने अनजाने में गलतियां किससे नहीं होती? सबसे होती हैं। कोई जान के थोड़ी कर रहा है। भगवान को भोग कभी भी ऐसी चीज का न लगाएं जो फ्रिज में रखी हो। अगर आप फ्रिज में झूठा सामान रखते हैं तो, अगर कई लोग झूठी चीज चख लिया, खा लिया, मिठाई का डब्बा फ्रिज में रख दिया, और वही मैं भगवान के लिए भी कुछ रख दिया, तो बोलो ठीक है। बहुत सारे लोगों के एक चीज देखने में आती है, अब रोज मेहमान आते हैं तो क्या करें, तो बाजार से जाके एक ट्रे खरीद लाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट की ट्रे। ये जो सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं। और जब भी कोई आया उसके आगे वो ट्रे रख दी। अच्छा, जो आया उसको भी मालूम है पूरा नहीं खाना, 2-4 बटूरने, तो थोड़ा थोड़ा झूठा वो कर देगा। उसके बाद जब वो चला जाएगा ट्रे बंद कर दी जाएगी, और फिर अगले का इंतजार होगा, कोई आएगा तो पाएगा। हम तो आलसी हैं, हम क्या करें। और दुनिया में सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा पितृदोष, सबसे बड़ा खतरनाक काम है झूठा खिलाना, शास्त्र कहता है। और बाय डिफॉल्ट वही ट्रे किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी अतिथि को दे दी जाती है, तो आप उसके गुनाहों को आप किसी भी सूरत में पार नहीं पा सकते। और जाने अनजाने में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घरों में पाप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, झूठा खिलाना बहुत बड़ा पाप है। आप कितने ही यज्ञ कर लेना, मुक्ति नहीं पा पाओगे इससे, क्योंकि वो जो आया है वो तो पवित्र भाव से आया है, आप उसको अपवित्र कर रहे हैं। न जाने उसकी स्थिति कैसी होने वाली है। फिर आप कहते हैं हम परेशान हैं। क्यों नहीं होगे? बिल्कुल होगे, होना पड़ेगा। भगवान यही तो कह रहे हैं, इंद्रियों को मिलने वाली वस्तु प्रभु को समर्पित करके खाओ। मतलब जो प्रसाद जैसा हो, प्रसाद ही एक ऐसा है जो शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। अन्न में भी 9 प्रकार के दोष हैं। यहां भगवान जो कह रहे हैं उसे समझिए। ये चीजें हर कोई नहीं बताएगा। तो आपसे मीठी मीठी बात करेगा और जय जय, लेकिन हमारे साथ ये है कि हम मीठी कम करते हैं, कड़वी ज्यादा करते हैं।
अब पूछो कड़वी क्यों करते हैं, अब पूछ लो ना भैया। छठ रस जरूरी है। 6 रस आपके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जिसमें से एक रस है जो कड़वा है, और आज की तारीख में सबने कड़वा खाना छोड़ दिया। पहले एक चीज थी दातून, कम से कम वो थोड़ी बहुत कड़वी थी, आजकल वो भी मीठा हो गया। इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए डायबिटीज हो रही है, इसलिए और चीजें हो रही हैं, बिकॉज हम लोग कड़वा नहीं खा रहे। छठ रस में एक रस है कड़वा रस, वो किसी भी रूप में शरीर में जाना चाहिए।